Hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. It's week 13th and I'm here our instructor Mohsin Khan. So last lecture में हमने स्टार्ट किया था इन्वर्टर्स, ठीक है। और इन्वर्टर्स में फिर हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, विद resistive load and resistive and inductive load. This time we are going to study three phase bridge VSI. Three phase bridge voltage source inverter is a type of inverter in which we have got DC voltage source at the input and we get three phase AC voltage at the output. So a three phase inverter changes DC input voltage to a three phase variable frequency variable voltage output. हमारे पास थ्री फेज ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इनपुट पे हमारे पास डीसी सोर्स को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है थ्री फेज वोल्टेज में, जिसकी हम फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी वेरी कर सकते हैं. द इनपुट कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स विच वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर्स. इनपुट जो है, इनपुट वोल्टेज जो है वो हम किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस कोर्स में हम कंसिडर करेंगे कि वी आर टेकिंग अ बैटरी. इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग थ्री सिंगल फेज VSI. इस पॉइंट का मतलब है कि अगर हम तीन सिंगल फेज VSI को कंबाइन कर लेते हैं तो उससे बन जाता है अ थ्री फेज ब्रिज VSI. The circuit of three-phase VSI is given below that has 6 power switches and associated freewheeling diodes. इस पॉइंट का मतलब है कि नीचे एक फिगर है, उसमें दिया गया है थ्री फेज VSI विच इज़ कम्पोज ऑफ 6 पावर स्विचेस. जिस तरह हम इस सब्जेक्ट में स्टार्ट से स्टडी करते आ रहे हैं कि जो स्विचेस हैं वो पावर स्विचेस होंगी और या तो BJT होंगी या IGBT होंगी या MOSFETs होंगी, और साथ में अगर हमारे पास लोड RL है तो फ्री व्हीलिंग डायोड्स भी कनेक्ट करेंगे. The switches are opened and closed periodically in a proper sequence to produce the desired output waveform. 6 हमारे पास स्विचेस यूज होंगे और फिर इन स्विचेस को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे, तभी हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हम अचीव कर सकते हैं. सो this is actually the circuit of three phase voltage source inverter, and you guys can see that this has got 6 switches: S1, S3, S5, S4, S6, S2, and each switch has its own freewheeling diode D1, D4, D3, D6, D5, D2. But here in this topic we have nothing to do with these diodes, ठीक है. और ये हमारे पास ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोड है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है स्टार फैशन में, या वी कैन से कि वाई कनेक्शन है लोड का, ठीक है. सो स्विचिंग रेट डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. ये भी पुरानी बात है, जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि आउटपुट जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्विचिंग टाइम पे. देयर आर मेनी सीक्वेंसेस फॉर ऑपरेटिंग दीज 6 स्विचेस. मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं जिसके थ्रू हम इस 6 स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं. वन इज 120 डिग्री कंडक्शन टाइप एंड द अदर वन इज कॉल्ड 180 डिग्री कंडक्शन टाइप. लेकिन हम जो खास फंडामेंटल वो सीक्वेंसेस हैं वो है 120 डिग्री एंड 180 डिग्री कंडक्शन टाइप. इसको अब हम स्टडी करेंगे 120 डिग्री कंडक्शन को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाट्स एक्चुअली 120 डिग्री. सो फर्स्ट वन इज द 120 डिग्री कंडक्शन टाइप. In this method, inverter is controlled in such a way that each switch conducts for a degree of 120 degree. ये एक ऐसे टाइप है जिसमें हर एक स्विच जो है वो आउटपुट वोल्टेज, चूँकि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 360 डिग्री का एक साइकिल, तो उसके हिसाब से हर एक स्विच जो है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा.
ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 120 डिग्री कंडक्शन टाइप। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह हर एक स्विच जो है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा। In this manner only two switches will conduct at a time, one from the positive group and the other one from the negative group। ये जो ऊपर जो ये switches है S1, S3, S5, these are actually a group of positive switches, क्योंकि इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव आती है, और नीचे जो है इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव आती है, तभी इसको कहते हैं नेगेटिव ग्रुप। तो किस सीक्वेंस किस तरह काम करेगा? सीक्वेंस इस तरह काम करेगा कि एक तो ये ग्रुप हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया, तो एट अ टाइम इस तरह होगा कि दो स्विचेस ही कंडक्शन करेंगे। तो दो स्विचेस जब कंडक्शन करेंगे तो एक ऊपर वाले से कंडक्ट करेगा और एक नीचे वाले से कंडक्ट करेगा। इस तरह नेक्स्ट टाइम जो दो कंडक्शन करेंगे दो स्विचेस, तो उनमें से भी एक इसी ग्रुप से कंडक्शन करेगा तो दूसरा इसी ग्रुप से कंडक्शन करेगा। और जहन में ये बात याद रख लें कि हमारे पास कि इस तरह कोई कॉम्बिनेशन अकर ना हो कि जिसकी वजह से एक ही लेग में जो दो स्विचेस हैं वो कंडक्शन कर ले, उसकी वजह से फिर हमारे पास सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमसे ये जो स्विचेस है ये दोनों क्लोज हो गई, कंडक्ट करने लगी, तो इसका मतलब है कि वी हैव एक्चुअली शॉर्टेड द सोर्स। ठीक है, तो दैट विल काज अ डैमेज। ठीक है, सो इस पॉइंट को नोट कर ले कि इन दोनों को जो एक ही लेग्स है ना, यानी कि ये भी एक लेग है, इस तरह ये भी एक लेग है, इस तरह ये भी एक लेग है, तो इन तीनों लेग्स में ऐसा कम्बिनेशन न होने पाए कि S1 S4 एट द सेम टाइम कंडक्शन कर लें, या S3 एंड S6 एट द सेम टाइम कंडक्शन कर लें, एंड S5 एंड S2 एट द सेम टाइम कंडक्शन कर लें। सो ये बात हमने वो जहन में रखनी है। नाउ two switches from the same leg should not be closed at the same time। और जब भी दो स्विचेस वो क्लोज हो जाएंगे या कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, डीसी जो सोर्स है वो कनेक्ट हो जाएगा किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस। तो उसकी वजह से फिर हमारे पास लोड साइड पे वोल्टेज वो अपीयर होगा। The phase voltages across the load can be determined with a Y connected load। यहाँ पे जो लोड है वो कौन सा है, Y connected लोड है या स्टार कनेक्टेड लोड है। So now let's jump into the example। So यहाँ पे वही जो सर्किट है वो मैंने दोबारा से दिया है आप लोगों के लिए, और ये सीक्वेंस है हमारे पास 120 डिग्री कंडक्शन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इस सीक्वेंस में एक्चुअली होता क्या है। सो फ्रॉम 0 to 60 डिग्री S1 will conduct and at the same time S6 will conduct। ठीक है, तो सर्किट किस तरह बन जाए, तो सर्किट में लूप किस तरह बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा S1। ठीक है, ये तो नीचे S4 ओपन है, सो इस तरफ आ जाएगा। D1 D4 भी हमारे पास रिवर्स बाइस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज है। सो ये करंट यहाँ से गुजरेगी और इस लोड से गुजर के यहाँ पे न्यूट्रल पे आ जाएंगी। अब हमारे पास S2 ओपन है, S5 ओपन है, लेकिन जो S6 है वो क्लोज है, तो करंट यहाँ से फ्लो करके इस तरफ से आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक क्लोज पाथ या एक क्लोज लूप बन गई है। तो इसमें अब करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये बात जहन में रख लें कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है और जो न्यूट्रल के हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन है और जो फ्लो कर रहा है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे चूँकि आई बी नीचे है, लेकिन सोर्स की वजह से करंट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और भी सिंपल वो इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं, तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। ये कंसिडर कर लें जो अभी मैंने डिस्कस कर लिया है।
आप लोग देख सकते हैं एंगल इज फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स है ई, ये ए पॉइंट है और ये लोड है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास कौन सा है, ये जो लोड है, ये वही लोड है, बी टर्मिनल है। तो इसके इन दोनों के क्रॉस कौन सा सोर्स है, ई। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी और यहाँ से एंटर होगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव तक पहुँचेगी। तो इसका मतलब है कि सोर्स ई है, लोड दो है, तो हमारे पास दोनों के क्रॉस कितना वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, E/2 यहाँ पे होगा और E/2 यहाँ पे होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब हमारे पास कितने स्विचेस ऑन हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्विचेस ऑन हैं। कौन कौन से ऑन हैं, S1 और S6। तो आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि S1 ऑन है और साथ में S6 ऑन है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास फेज वोल्टेजेस हैं, सो फेज वोल्टेज कहाँ पर होती है, स्टार या वाई कनेक्शन में होती है। एंड फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस न्यूट्रल, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे VAN के थ्रू। सो VAN इज इक्वल टू प्लस E डिवाइडेड बाई 2। एंड सिमिलरली VBN वो हमारे पास है -E/2। माइनस यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। और VCN हमारे पास 0 है, क्योंकि इस लोड के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वोल्टेज वो अपीयर नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ S1 और S6 क्लोज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो वोल्टेज जनरेट होगी वो अक्रॉस कौन सी होगी, वो VAN और VBN, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ के एक वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास VAN है, फ्रॉम 0 to 60 यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज अपीयर हो रही है और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस E डिवाइडेड बाई 2। अगर इसी 0 to 60 डिग्री के लिए आप लोग VBN देख ले तो वो क्या है, वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, -E/2 होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज -E/2। सो हियर VBN इज इक्वल टू -E/2 और एट द सेम टाइम फ्रॉम 0 to 60 डिग्री VCN इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब तो ये एक सीक्वेंस हमने स्टडी कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट वन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर इंटरवल फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री। सो हियर इट इज फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री। S1 इज ऑन एंड S2 इज ऑन, बाकी सारे जो है वो ऑफ है, ठीक है। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि व्हेन स्विच 1 इज ऑन, so current will flow across this switch and here it will come across this load and यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो S2 है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो करंट इस तरह आ जाएगी, यहाँ पर S5 ओपन है, D5 भी ओपन है, तो यहाँ से होके यहाँ पर ये हमारे पास एक क्लोज लूप बना लेगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, ठीक है। और करंट इस तरह फ्लो करेगी अक्रॉस दीज 2 लोड्स। इसका अगर हम इक्विवेलेंट लेते हैं तो यही इक्विवेलेंट है हमारे पास, ठीक है। एंड यू गाइज कैन सी क्या है, ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज है E फ्रॉम A to N विच इज़ VAN। हमारे पास कितना वोल्टेज आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई 2। B के क्रॉस 0 है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर नहीं होगा या वोल्टेज यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली करंट इसी लोड से गुजर के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच रही है, तो यहाँ पे हमारे पास फेज वोल्टेज जो है वो VCN है और वो जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू होगी -E डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे हमने डिनोट किया है कि VAN इज इक्वल टू प्लस E डिवाइडेड बाई 2 एंड VCN इज इक्वल टू -E डिवाइडेड बाई 2। दिस E माइनस एक्चुअली शोज द करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है, ये हमारे पास एक्चुअल फ्लो कर रहा है और इस तरह अब हम वेवफॉर्म को देख लेंगे। सो फ्रॉम 60 to 120 VAN is there and its value is plus E divided by 2, but we can say that VBN is equal to 0, so here VBN will be equal to 0 and at the same time VCN is equal to VCN we can see that it's a -E divided by 2, so
VCN here at is minus E divided by 2. So from 60 to 120 degree you guys can see that this is actually the waveform and status of voltage VBN, VAN and VCN. Now अब हम next interval के लिए study करेंगे. Next interval of degree is 120 degree to 180 degree. ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 120 डिग्री टू 180 डिग्री. यहाँ पे देख सकते हैं S1 is off, S2 is on and S3 is on and बाकी जो सारे हैं वो ऑफ हैं. So S2 is on, so S2 is on. यहाँ पे इस तरह आ जाएगा करंट and S2 is on. ठीक है, यहाँ पे इस तरह करंट S2 and S3 are on, so current will flow like this. S3 इसके अक्रॉस फ्लो कर लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा VBN के अक्रॉस. ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल तक पहुँच गया. अब S2 दूसरा S2 फ्लो कर रहा है तो वो इस तरह आ जाएगा और ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन जाएगा. तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में VBN पॉजिटिव होगा. ठीक है, और VAN तो सिरे से होगा ही नहीं और जो VCN है वो हमारे पास नेगेटिव होगा. एंड वी कैन सी के दिस आर एक्चुअली द वैल्यूज. VBN इज इक्वल टू प्लस E डिवाइड बाई 2, VCN इज इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाई 2 एंड VAN इज इक्वल टू 0. सो दिस इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि VAN हमारे पास बिल्कुल ओपन है और ये जो सोर्स वोल्टेज है ये इन दो जो लोड्स है इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है इक्वली. सो सिमिलरली अगर इसी तरह हम वेवफॉर्म देख ले तो वो ये बन जाता है फ्रॉम 120 टू 180 डिग्री VAN इज इक्वल टू 0 एंड VBN इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड VCN इज अगेन नेगेटिव. सो दिस इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ phase voltages from 120 degree to 180 degree. Now next interval is 120 degree to 240 degree and for this S3 is on and S4 is on. ठीक है, so S3 जब on है तो इस तरह करंट फ्लो करेगा इसके क्रॉस और फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा और इस तरह S4 के क्रॉस फ्लो कर लेगा. ठीक है, और सर्किट क्लोज हो जाएगा. तो इसके लिए जो हमारे पास इक्विवेलेंट है वो यही है. ठीक है, इसमें हमारे पास जो DC सोर्स है वो हमारे पास किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, इस लोड के अक्रॉस और इस लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस VAN फेज वोल्टेज डेवलप होगा और इसके अक्रॉस VAN इस केस में नेगेटिव वैल्यू होगा. सो यहाँ पे हमने लिखा है कि इट्स VAN इज इक्वल टू माइनस E बाई 2. सो VAN इज इक्वल टू माइनस E बाई 2. Similarly VBN is equal to plus and VCN is equal to 0. So this is actually the condition, yeah, we can say the status of the phase voltages from 180 degree to 240. Similarly आप लोग ये दो जो स्टेट्स हैं या जो ये जो दो इंटरवल्स हैं ये आप खुद अपने तौर से देख लें, बिल्कुल इसी तरह ही है और इनके इक्विवेलेंट्स यही है. ठीक है, ये दोनों रिमेनिंग जो है ये आपके हवाले मैंने कर दिए हैं. ठीक है, खुद अपने तौर से इसको देख लीजिएगा. और अब हम फाइनली जो हमारे पास वेवफॉर्म्स है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या हो जाता है इसमें एक्चुअली. अब आप लोग देखें यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 120 डिग्री के लिए सिर्फ और सिर्फ VAN जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है. ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट 120 डिग्री है, ठीक है, उसमें ये जो VAN है ये 0 रहेगा. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट 120 में जो है अब हमारे पास VBN की वैल्यू है लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पे हमारे पास B सिर्फ और सिर्फ यही नेगेटिव है. ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो गैप है वो एक्चुअली कितना है, वो एक्चुअली है 120 डिग्री है. इसमें एक्चुअली हो यही रहा है कि हमारे पास 3 फेजेस हैं. एक फेज़ ये है, दूसरा फेज़ ये है एंड तीसरा फेज़ ये है. तीनों फेजेस सेम ही है. ठीक है, लेकिन
डिफरेंस इसमें 120 डिग्री का है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 यहाँ पे ये फेज़ है। तो अब ये जो फेज़ है ये बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन इसको अगर हम 120 डिग्री पे राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 120। इस तरह ये थर्ड फेज़ जो है ये बिल्कुल इसी सेकंड वन की तरह है, लेकिन ये सेकंड को अगर हम 120 डिग्री इस तरह राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये थर्ड फेज़ बन जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 120 डिग्री कंडक्शन टाइप। ठीक है, इसमें दूसरी बात यह है कि हर एक स्विच जो है वो हर 60 डिग्री बाद क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट करेगा। एज यू कैन सी के जो स्विच नंबर S1 है, ठीक है, वो कब वो यहाँ पे कंडक्शन कर रहा है, लेकिन 120 डिग्री से 180 तक कंडक्शन नहीं कर रहा। इसके बाद दोबारा कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। सिमिलरली जो S2 है, ठीक है, वो यहाँ पे कंडक्शन कर रहा है लेकिन यहाँ पे कंडक्शन नहीं कर रहा। इस तरह सारे जो है वो हर 60 डिग्री का गैप लेते हैं और उसके बाद दोबारा से कंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 फेज VSI 120 डिग्री कंडक्शन टाइप। So now if we want to find the line voltages from these phase voltages, so we can find through these formulas. VAB, which is actually a line voltage, can be found by VAN minus VBN. So VAN can be found, so VAB can be found by VAN minus VBN. So अगर हम इस वेवफॉर्म को देख ले तो VAN से हम माइनस करेंगे VBN. So we can get VAB. So let's see. So here the value of VAN is plus E by 2. ठीक है, plus E by 2 माइनस VBN की क्या वैल्यू है, VBN की वैल्यू यहाँ पर है माइनस E by 2, माइनस E by 2। ठीक है, सो minus into minus plus, so E divided by 2 plus E divided by 2 is equal to E. So it means VAB from 0 to 60 degree will be equal to E voltages, which is equal to source voltage. So here you guys can see VAB is equal to plus E. यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम 60 टू 120 डिग्री यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हैं कि VAN की क्या वैल्यू है। यहाँ पर VAN की वैल्यू है E डिवाइडेड बाई 2 और VBN की क्या वैल्यू है, VBN की वैल्यू 0 है। सो दिस वैल्यू माइनस 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो इट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम 120 डिग्री टू 180 डिग्री VAN की क्या वैल्यू है, 0 वैल्यू है। ठीक है, और VBN की क्या वैल्यू है, VBN की वैल्यू है हमारे पास प्लस E डिवाइड बाई 2, सो 0 माइनस E डिवाइडेड बाई 2 is equal to minus E divided by 2. So from 120 degree to 180 degree VAB is equal to minus E divided by 2, and you guys can see that this is equal to minus E divided by 2. So from for these three intervals we have found the value of VAB by subtracting VAN minus VBN. Similarly now from 180 degree to this one, ठीक है, ये पॉइंट जो है 240। सो यहाँ पर हमारे पास VAN की वैल्यू क्या है, VAN की वैल्यू है माइनस E डिवाइडेड बाई 2, इट इज माइनस E डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस क्योंकि माइनस यहाँ फार्मूला में है। सो फॉर दिस रेंज नाउ यू गाइस कैन फाइंड VBN। सो VBN हमारे पास क्या है, यहाँ पर VBN है प्लस E डिवाइडेड बाई 2, E डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो माइनस E डिवाइडेड बाई 2 माइनस E डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस E। ठीक है, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि फॉर दिस रेंज हमारे पास VBN की क्या वैल्यू है, माइनस E।
सिमिलरली इस तरह अगर हम ये बाकी भी फाइंड कर ले तो ये वेवफॉर्म हमारे पास बन जाएगी हमारे पास किस चीज़ की, वी बी एन की। सिमिलरली ये हमारे पास वी बी सी है, वी बी सी के लिए जो फार्मूला है वो वी बी एन माइनस वी सी एन है। सिमिलरली वी सी ए कैन बी फाइंड बाय दिस फार्मूला। जिस तरह मैंने ये प्रोसीजर हर एक इंटरवल के लिए फाइंड कर लिया है, सिंपल क्या करना है आप लोगों ने, जो रेंज आप लोगों ने सेलेक्ट करना है उस रेंज में जिस वोल्टेज की जो वैल्यूज है उसको इसी फार्मूले या इसी फार्मूले में पुटअप करना है, और हमारे पास जो लोड वोल्टेजेस है वी ए बी, वी बी सी या वी सी ए, वो हमारे पास आउटपुट में वो हमारे पास वेवफॉर्म आ जाएगी। So now another conduction type is the 180 degree conduction type। इसमें एक्चुअली होता क्या है ये अब हम स्टडी करते हैं। This inverter also has 6 switches which switch on and off in a manner that there is no off period। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि there is no off period। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई स्विचेस जो है वो ऑफ नहीं होंगे, ऑफ होंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में ऑफ होंगे कि वेवफॉर्म पे असर नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे फिर भी वोल्टेज अपीयर होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 6 स्विचेस हैं। सो अगर इस पॉइंट को अगर मैं प्रीवियस वाले एक ग्राफ के साथ कंपेयर कर लूँ तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का जो इंटरवल है उसके लिए हमारे पास सारे स्विचेस ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे भी 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 120 डिग्री कंडक्शन टाइप है इसमें एक्चुअली हमारे पास एक टाइम ये भी आ जाता है कि सारे स्विचेस ऑफ होते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास एज सच कोई टाइम पीरियड नहीं आता कि सारे जो स्विचेस है वो ऑफ होंगे और हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। सो एट एनी गिवन टाइम 3 आउट ऑफ 6 विल बी कंडक्टिंग। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इस केस में हमारे पास टोटल तो 6 switches है, लेकिन out of these 6 switches there must be 3 switches which are closed या which are conducting। लेकिन ख्याल ये रहे कि इस तरह कंडक्शन ना हो कि हमारे पास जो डिवाइस है, जो सोर्स है और जो लोड है वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो जाए। सॉरी फॉर दिस पॉइंट कि इस तरह शॉर्ट ना हो कि ये जो सोर्स है ये हमारे पास शॉर्ट हो जाए, इस स्विचेस इस तरह क्लोज ना हो। So the switching interval is 60 degree here। So for each complete cycle there are 6 intervals of degrees। हर एक स्विच जो कि ऑन होगा या ऑफ होगा वो 60 डिग्री के लिए ऑन ऑफ होगा। कंडक्शन इंटरवल फॉर ईच स्विच इज 180 डिग्री। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड 180 डिग्री टाइप ऑफ कंडक्शन। ये पॉइंट अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। द कंप्लीट स्विचिंग पैटर्न फॉर द 6 इंटरवल्स इज शोन बिलो। ठीक है, अब हमारे पास ये इस तरह का सर्किट होता है। हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास 6 स्विचेस है, S1 S2 S3 S4 S5 S6। ये क्लोज्ड है यहाँ पे, लेकिन ये मैंने जहाँ से फिगर उठाई है वहाँ पे उन्होंने क्लोज्ड कंसिडर किया था, लेकिन ये एक्चुअली नॉर्मल हालत में सारे, अगर हम इस तरह डिस्कस करेंगे जनरल सर्किट तो इसमें हम सारों को वो कंसिडर करते हैं, ओपन कंसिडर करते हैं। और ये हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास स्टार और वाई कनेक्टेड लोड है। ठीक है, सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे इंटरवल है फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि द स्विचिंग इंटरवल इज 60 डिग्री। सो टोटल हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, तो उसको अगर हम 60 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 6 हमारे पास सारे इंटरवल्स आ जाते हैं। तो 3 इंटरवल्स अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ जो इंटरवल है वो है फ्रॉम 0 to 60, और जो स्विचेस क्लोज्ड है वो अब आपको मैं दिखाता हूँ। कौन कौन से क्लोज्ड हैं? S1 क्लोज है और S5 क्लोज है और S6 क्लोज है। तो इट मीन्स कि 3 out of 6 स्विचेस आर क्लोज्ड। सो यहाँ पे हमारे पास सोर्स है या बैटरी है। तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो S1 क्लोज है और साथ में S5 क्लोज है। तो
तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ये पैरेलल है इन दोनों के क्रॉस, तो इन दोनों स्विचेस के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी और करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो S5 के क्रॉस करंट इस तरह फ्लो करेगा और यहाँ तक इस तरह इसी पॉइंट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो S1 का करंट है वो इस तरह फ्लो करेगा। लेट मी शो यू कि इस तरह करंट फ्लो करेगा और इसी तरह ए से गुजर कर यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो करंट है ये कंबाइन होके किस तरह फ्लो कर लेंगे, इस तरह इस 6 से फ्लो करके इसी तरह नेगेटिव तक पहुँच जाएंगे और इस तरह एक क्लोज लूप बन जाएगा। इसका अगर इक्विवेलेंट ड्रा कर ले तो इस तरह बन जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो के पॉइंट ए है फिर पॉइंट सी है, इन दोनों में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। इन दोनों का जो आउटपुट करंट है वो यहाँ पे कंबाइन हो के नेगेटिव तक चला जाता है। तो अक्रॉस ए इन और सी इन जो वोल्टेज है वो क्या है, वो 1/3 ई है और अक्रॉस बी इन जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है 2/3। लेकिन चूँकि करंट को चाहिए था कि बी से एन की तरफ फ्लो करे, लेकिन यहाँ पे एन से बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो तभी यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव होगी। सो अब अगर हम यहाँ पे चेक कर लें इस ग्राफ में तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये VAN है, तो VAN हमारे पास क्या है, VAN हमारे पास 1/3 E है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 E है फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। अब हम चेक करते हैं CN को। ठीक है, यह पहले चेक करते हैं BN को, तो BN की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2/3 E। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो BN है इसकी क्या वैल्यू है -2/3 E। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्विवेलेंट है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है -2/3 इंटू E 0 to 6। इसकी वैल्यू क्या है, VBN की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 60 डिग्री -2/3 E। सिमिलरली अगर हम CN को चेक कर ले तो CN की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/3 E। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि CN की वैल्यू क्या है 1/3 E। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया। अब दूसरा जो केस है उसमें इंटरवल है एंगल का फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में S1 ऑन है, ठीक है, S2 ऑन है और साथ में S6 ऑन है। S1 ऑन है, S2 ऑन है और S6 ऑन है। S1 ऑन है तो अगर हमारे पास ये सर्किट अगर हम कंसिडर कर ले तो यहाँ से इस तरह हमारे पास करंट फ्लो करता है और यहाँ पे आके यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर न्यूट्रल और न्यूट्रल के से गुजर के यहाँ पे अब इसको 2 पाथ्स अलाउड है, एक ये पाथ है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये पाथ है। ठीक है, तो इस तरह क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। इसको अगर हम कंसिडर कर ले या इक्विवेलेंट सर्किट देख लें तो इस तरह इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बनता है कि करंट यहाँ से इस S1 के थ्रू फ्लो होके AN वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ठीक है, और यह AN हो जाता है और फिर यहाँ से फिर हमारे पास कौन सा वोल्टेज अपीयर हो जाता है, BN और CN। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि BN और CN, लेकिन यहाँ पे BN और CN की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। सो अब हम वेवफॉर्म पे चेक करते हैं कि AN की वैल्यू क्या है, तो AN की वैल्यू है 2/3 E। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि AN की वैल्यू है फ्रॉम 60 to 120। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये है 2/3 E। सिमिलरली इसी ड्यूरेशन के लिए अगर हम किस चीज़ को चेक कर लें, BN को, तो BN की वैल्यू यहाँ पे क्या है, BN की वैल्यू यहाँ पे है 1/3 E। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1/3 E। ठीक है, सिमिलरली अगर हम CN को देख ले तो CN की वैल्यू भी -1/3 E है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास BN की वैल्यू -1/3 E है, इसी तरह यहाँ की वैल्यू भी -1/3 E है। सो दिस इज एक्चुअली कि जब हमारे पास फ्रॉम 60 डिग्री एंड फ्रॉम 60 to 120 डिग्री इंटरवल हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रॉम 120 डिग्री टू 180 डिग्री। So now we are going to check from interval for the interval 120 डिग्री to 180 डिग्री। इस केस में अब हमारे पास कौन कौन से स्विचेस ऑन होंगे, S1, S2 और S3। ठीक है, S1, S2 एंड S3। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास S1 क्लोज है
S2 क्लोज है और साथ में S3 क्लोज है। सो अब इसी पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इस इन दोनों स्विचेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, वो सेम है, दोनों पैरेलल में है इस सोर्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे आप लोग इक्विवेलेंट में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास सोर्स है और इसकी वजह से जो वोल्टेज है या इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है ये हमारे पास इन दोनों के अक्रॉस सेम है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास करंट इस तरह फ्लो करेगी, स्विच 1 के अक्रॉस फ्लो करके इस एन तक पहुँच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस 2 के अक्रॉस फ्लो करके एन तक पहुँच जाएगा और या इसी पॉइंट पे हमारे पास दोनों करंट्स एन हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL यहाँ पे थर्ड टर्मिनल पे यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड मूव होगा, लाइक यहाँ पे एग्जिट करेगा। इसी तरह सी के क्रॉस फ्लो करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों स्विचेस के क्रॉस हमारे पास करंट पॉजिटिव होगी और यहाँ पे हमारे पास करंट नेगेटिव होगी। ठीक है, सारी वोल्टेजेस नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग देख सकते हैं कि VAN और BN की वैल्यू सेम रहेगी और वो कौन सी वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू होगी, 1/3E। सिमिलरली VCN की वैल्यू जो है वो 2/3E होगी, लेकिन ये नेगेटिव होगी। सो अब हम वेवफॉर्म में चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। S1 चेक करते हैं, AN चेक करते हैं फ्रॉम 120 टू 180। फ्रॉम 120 टू 180 AN की वैल्यू क्या है, 1/3। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1+1/3E है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली इस ड्यूरेशन के लिए 120 डिग्री 180 के लिए अगर हम लोग देख लें BN को देख लें तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू है 1/3E। ठीक है। इसी ड्यूरेशन के लिए अगर हम CN को देख लें तो वो नेगेटिव है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 2/3E। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव है। अब ये तो हो गया वेवफॉर्म और कौन कौन से स्विचेस कंडक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ये जो 180 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, या हमारे पास जो टॉपिक में है या जो टाइटल में 180 डिग्री कंडक्शन टाइप है, इसका क्या मतलब है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विच 1 जो है ये कंप्लीट 180 डिग्री के लिए ऑन है। ठीक है। देख लें आप 0 to 60 ऑन, 60 to 120 ऑन, 120 to 180 डिग्री ऑन। तो तभी इसको 180 डिग्री कंडक्शन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक स्विच, जब एक स्विच एक दफ़ा ऑन हो गया तो फिर वो 180 डिग्री के लिए ऑन रहेगा। ठीक है। तो यही पॉइंट है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 0 to 180 डिग्री हमारे पास जो VAN की वैल्यू है वो हमें आउटपुट पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 है, हालांकि इस केस में आप लोग अगर बाकी को देखें तो वो डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तीनों 180 डिग्री के लिए ये स्विच S1 ऑन है। सिमिलरली अगर आप लोग S2 को देख लें तो फ्रॉम 60 to 180 डिग्री ये इसने ऑन होना स्टार्ट कर दिया है और ये 2 इंटरवल्स है। और इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्ड इंटरवल के लिए भी ये ऑन रहेगा। सिमिलरली अगर हम किसको देख लें, S1, S2, S3, S4 यहाँ पे ऑन होना स्टार्ट हो गया है और कंप्लीट 3 इंटरवल्स के लिए फिर ऑन कंटिन्यूस रहा है। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं ये सारे इन इंटरवल्स के लिए हैं। इनको समझना बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को ये 3 इंटरवल्स समझा दिए हैं। सो ये हमारे पास फाइनल जो वेवफॉर्म है वो भी इसी तरह का ही है। इसमें हमारे पास फेज वोल्टेजेस भी हैं और लाइन वोल्टेजेस भी है। ये तीनों जो है ये हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास फेज वोल्टेजेस है। ठीक है। फेज वोल्टेजेस मीन्स के VAN, VBN एंड VCN। ठीक है। इस तरह अगर हम अब फाइंड करना चाहते हैं VAB तो वी कैन फाइंड VAB फ्रॉम द फार्मूला कि VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN, जिस तरह हमने लास्ट 120 डिग्री कंडक्शन टाइप में किया था। इसी तरह अगर VBC को फाइंड हम करना चाहते हैं तो वो VBN माइनस VCN से हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड पे हमने इस ग्राफ में क्या शोन किया गया है, क्या दिखाया गया है कि इस
जो ये जो एंगल है फ्रॉम 0 to 60 डिग्री, इसके लिए कौन कौन से स्विचेस ऑन हैं, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे S1 S6 S5 ऑन है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि इस फ्रॉम 62 डिग्री कौन कौन से स्विचेस ऑन है, तो यहाँ पे S2 S1 S6 ऑन है। सिमिलरली फ्रॉम 300 डिग्री टू 360 डिग्री कौन कौन से स्विचेस ऑन है, S6 S5 S4। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा कितने स्विचेस ऑन रहेंगे, 3 स्विचेस मस्ट ऑन रहेंगे। तभी इसको यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया है कि यहाँ पे ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आउटपुट हमारे पास 0 रहेगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन आया नहीं है कि यहाँ पे इस लेग में जो साथ दोनों स्विचेस हैं ये एट अ सेम टाइम क्लोज हैं, या यहाँ पर कोई इस तरह कम्बिनेशन आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि दोनों सेम रहेंगे कि जिसकी वजह से हमारे पास ये जो सोर्स है ये शॉर्ट हो जाए। सो यही पॉइंट है कि शॉर्ट ना हो, बाकी डिफरेंट कम्बिनेशन से आप लोग इस तरह आउटपुट अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ रही हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक टेबल इंक्लूड कर दिया है जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन से ड्यूरेशन के लिए कौन से उस लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 0 to 60 डिग्री लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज VAN की वैल्यू ये रहेगी, VBN की वैल्यू ये रहेगी, VCN की वैल्यू ये रहेगी। सिमिलरली फ्रॉम 0 to 60 डिग्री जो लाइन वोल्टेजेस है फ्रॉम V to AB वो ये है, फ्रॉम V to BC ये है, और फ्रॉम V to CA ये है। तो दिस इज अ टेबल फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ phase voltages and line voltages. So this was all about three phase bridge voltage source inverter.